आजादी के 15 दिन बाद ही दिल्ली की धरती पर हिंद और सिख शरणार्थियों का समंदर उतर आया था। शरणार्थियों के लिए बनाए गए कैंपों में भी जगह कम पड़ने लगी थी। ऊपर से दिल्ली में जल्द ही सर्दियां आने वाली थीं। लिहाजा विचार चल रहा था कि पाकिस्तान से आने वाले हिंद सिख शरणार्थियों को मुसलमानों के उन खाली मकानों में बसा दिया जाए जिसे छोड़कर वे लोग पाकिस्तान चले गए थे। असल में पाकिस्तान में भी यही हो रहा था। जो मकान वहां हिंदू और सिखों ने छोड़े थे, उनमें भारत से आने वाले मुसलमानों को बसाया जा रहा था। लाहौर से लेकर कराची तक और रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक हिंदुओं के सारे घर भारत से आए मुसलमानों को दे दिए गए थे। जाहिर है, ऐसे में भारत में खाली पड़े मुसलमानों के मकान पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दिए जाने चाहिए थे। लेकिन इस पर फैसला होता उसके पहले ही गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा, गैर मुसलमानों हिंदू सिख द्वारा मुसलमानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जो मुसलमान या तो मारे गए हैं या भाग जाने को मजबूर हुए हैं, उनकी जायदाद और घरों की रक्षा होना चाहिए। सरकार को मुसलमानों की इन संपत्तियों की तब तक रक्षा करना चाहिए जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते। अपने इस बयान में गांधी ने दो बातें साफ कर दी। पहली, हिंदू और सिख मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरी, जो मुसलमान दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनके खाली पड़े घर किसी भी कीमत पर हिंदुओं को न दिए जाएं। गांधी के इस दबाव की वजह से तत्कालीन नेहरू सरकार ने मुसलमानों के खाली पड़े घर हिंदू शरणार्थियों को न देकर उन पर सरकारी कस्टोडियन बैठा दिया। पंजाब हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.डी. खोसला को सरकारी कस्टोडियन बनाया गया था। जस्टिस खोसला ने विभाजन के बाद हुए दंगों की जांच का जिम्मा भी संभाला था और बाद में पंजाब हाई कोर्ट में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा भी सुनाई थी। खैर, जस्टिस खोसला ने अपनी एक और किताब द मर्डर ऑफ महात्मा में लिखा है कि उन्हें मुस्लिम घरों के कस्टोडियन की जो जिम्मेदारी दी गई थी वह बहुत कठिन थी। इसकी वजह बताते हुए वो लिखते हैं, जब मैं खाली पड़े मुस्लिम घरों में गया तो वहां मुझे हिंदू शरणार्थियों ने घेर लिया। वे खाली पड़े मुस्लिम घर देने की मांग कर रहे थे। क्या मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग ठंड के शिकार हो रहे हैं? क्या मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था कि मुसलमान वापस नहीं आएंगे? वर्षों से मुसलमान पाकिस्तान के लिए चिल्ला रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, और अब उनकी मांगों को मान लिया गया था। अगर वे अपनी पसंद के होमलैंड नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती वहां भेजा जाना चाहिए। लेकिन जल्द ही गांधी के प्रभाव में आकर जस्टिस खोसला के विचार बदल गए। जस्टिस खोसला ने बताया है कि वह हिंदू शरणार्थियों की समस्या लेकर गांधी से मिलने के लिए गए और उनसे कहा, हमारे अपने लोग हिंदू शरणार्थी घरों के बिना हैं। उन्हें ठंड में ठिठुरता देख मेरा दिल टूट जाता है। बापू, मुझे बताइए मैं क्या करूं? गांधी ने जस्टिस खोसला को समझाया कि उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमान अपने खाली पड़े घरों में वापस आ जाएं। जस्टिस खोसला ने खुद माना है कि पहली मुलाकात में ही गांधी ने उन पर जादू कर दिया था। वह गांधी से बेहद प्रभावित हुए और खाली पड़े मकानों के मुद्दे पर गांधी से सहमत हो गए। जस्टिस खोसला को तो गांधी ने मना लिया, लेकिन शरणार्थियों को समझाना आसान नहीं था। उन्हें समझाते समझाते गांधी कई बार उनके साथ रूखा व्यवहार भी कर बैठते थे। इसका सबूत प्रार्थना सभा में दिए खुद गांधी के भाषण से मिलता है। दरअसल हिंदू और सिख शरणार्थियों का एक दल 23 सितंबर 1947 को गांधी से मिलने के लिए बिड़ला भवन पहुंचा। इन लोगों ने पूछा कि हमें मकान कब मिलेंगे। इस पर गांधी ने सफेद चादर से ढके अपने आरामदायक गद्दे पर बैठकर उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिए। अपनी इस मुलाकात का जिक्र गांधी ने उसी शाम अपनी प्रार्थना सभा में किया। गांधी ने कहा था, मैंने शरणार्थियों से कहा कि आपके पास मकान है, धरती माता आपका मकान है, ऊपर आकाश है। आपको मुसलमानों से छीने हुए घरों में रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो घर कल तक मुसलमानों के थे वे आज भी उनके ही हैं। मैं हिंदू सिख शरणार्थियों को यही सलाह दूंगा कि वह बिना किसी सेना और पुलिस की मदद के वापस पाकिस्तान चले जाएं। गांधी की यह सलाह सुनकर शरणार्थी सकते में आ गए। आखिर वे उन भेड़ियों के पास वापस कैसे जा सकते थे जिन्होंने उनका सब कुछ लूट लिया था? गांधी ने अपने इसी भाषण में यह भी कहा कि आप यहां आए क्यों, वहां मर क्यों नहीं गए? गांधी अपने हर भाषण में रोज शरणार्थियों को वापस पाकिस्तान जाने की सलाह देते थे। गांधी की इन बातों से हिंदू शरणार्थी बेहद नाराज हो गए। एक बार तो बिड़ला भवन में एक हिंदू शरणार्थी ने गांधी के मुंह पर उन्हें खरी खोटी सुना दी थी। प्यारेलाल ने लिखा है, एक हिंदू शरणार्थी ने गांधी जी से कहा
कि यह कितनी बेमतलब की बात है कि रोज रोज आप हमें वापस पाकिस्तान चले जाने की बात कहते हैं। हम बेचारे शरणार्थियों को क्या अपना पूरा समय भारत और पाकिस्तान में आने जाने में खर्च कर देना चाहिए? हमारी वफादारी भारत के लिए हो चुकी है। अब पाकिस्तान हमें अपना नागरिक समझकर हमारा स्वागत क्यों करेगा? उस साल दिल्ली में सर्दी ने अक्टूबर में ही दस्तक दे दी थी। कैंपों में रह रहे शरणार्थी इसे लेकर बेहद चिंता में थे। इसी बीच 12 अक्टूबर को गांधी का ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण प्रसारित हुआ। हिंदू शरणार्थियों को उम्मीद थी कि गांधी उनकी तरफ से सरकार को कोई सुझाव देंगे, लेकिन गांधी ने उल्टा कैंपों में रहने वाले शरणार्थियों को ही एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। गांधी ने कहा, दिल्ली में सर्दियां आने वाली हैं। खुले आसमान के नीचे सोने वाले शरणार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वह रात में अपनी रजाइयों को ओढ़ने के बाद उनके ऊपर अखबार के कागज बिछा लें, ताकि ओस से उनकी रजाइयां ना भीगें। इसी बीच दिल्ली में कई मुस्लिम इलाके खाली हो गए थे, जिससे वहां बनी हुई मस्जिदें भी वीरान हो गई थीं। दिल्ली की ठंड से परेशान होकर कई शरणार्थियों ने इन वीरान मस्जिदों में शरण ले रखी थी। किसी भी धार्मिक स्थान पर जबरन कब्जा करना बेशक गलत है, लेकिन यह भी सच है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों ने मंदिर, मस्जिद, चर्चों और गुरुद्वारों में शरण ली है। दिल्ली की भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने वाले शरणार्थियों को भी जहां छत मिली, वहां सिर छिपाने पहुंच गए। जब मंदिर और गुरुद्वारे भर गए, तो उन्होंने मस्जिदों का आसरा लिया। गांधी की नजर में हिंदू शरणार्थियों का इस तरह से मस्जिदों में जाना गलत था। लिहाजा उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर दबाव डाला कि वह शरणार्थियों को जल्द से जल्द मस्जिदें खाली करने की चेतावनी जारी करें। गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में गांधी जी ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि वह ऐसी घोषणा करें कि अगर मस्जिदों की पवित्रता को नष्ट किया गया तो उसे सहन नहीं किया जाएगा, और यदि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा हो तो सरकार उसकी मरम्मत करवाएगी। 2 दिन बाद दिल्ली प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि जिसमें हिंदू और सिखों को सूचित किया गया कि वे 7 दिन के अंदर मस्जिदें खाली कर दें, अन्यथा पुलिस वहां रहने वालों को जबरन बाहर निकाल देगी। गांधी के कहने पर पहले तो मुस्लिम मोहल्लों और फिर मस्जिदों से हिंदू और सिख शरणार्थियों को खींच खींच कर बाहर निकाल दिया गया। बेसहारा शरणार्थी उस हिंदुस्तान के आसामान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे थे, जिसे वह अपना देश समझकर रहने आए थे। विशेष रूप से इन घटनाओं का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित पुस्तकों में मिलता है। द मर्डर ऑफ द महात्मा, लेखक जस्टिस जी डी खोसला। इस पुस्तक में जस्टिस खोसला ने विभाजन के बाद दिल्ली के हालात, मुस्लिम संपत्तियों के कस्टोडियन के रूप में अपने अनुभव और शरणार्थियों के प्रति गांधी जी के कठोर लेकिन उनके अनुसार नैतिक दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन किया है। महात्मा गांधी, द लास्ट फेज, लेखक प्यारेलाल नैयर। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल ने इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन के अंतिम महीनों की हर छोटी बड़ी घटना को दर्ज किया है। शरणार्थियों के साथ उनकी बातचीत, बिड़ला भवन की प्रार्थना सभाएं और अखबार वाली रजाई जैसे सुझावों का जिक्र इसी किताब में मिलता है। स्टर्न रेकनिंग, लेखक जस्टिस जी जो डी खोसला। विभाजन के दौरान हुई हिंसा और दंगों की जांच के बाद जस्टिस खोसला ने यह रिपोर्ट स्लैश किताब लिखी थी, जिसमें शरणार्थियों की स्थिति और सरकारी फैसलों का कच्चा चिट्ठा है। इसके अलावा प्रार्थना सभाओं के प्रवचन, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के खंडों में भी उन भाषणों का लिखित रिकॉर्ड मौजूद है जो गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो और बिड़ला भवन में दिए थे। इसीलिए उदघोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।